नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब कुशल होंगे। मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि आईपीएस ट्रेनिंग से आपके अंदर क्या क्या परिवर्तन आए, आपको वो कैसे किस किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है, आप पहले कैसे थे और अभी कैसे हैं, और क्या आप ये ट्रेनिंग को पसंद करते हैं, क्या क्या बोलना चाहते हैं उसके बारे में। तो सोचा आप सबके पास आऊँ इसी माध्यम से। तो आईपीएस ट्रेनिंग अगर मुझे पूछा जाए तो ये शायद मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि मुझे लगता है यही ट्रेनिंग है जो मुझे परिपूर्ण कर रही है। क्योंकि पहले जो लोग भी मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं फिजिकल एक्टिविटी उतना वगैरह नहीं करता था। मेरा ये था कि चलो ज्ञान पालो, मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअलिज्म के अंदर जाओ, जब भी हो ध्यान तब उसमें बैठ जाओ। तो फिजिकल मतलब आप मुझे बोलो चलने के लिए मैं 12, 15, 20 किलोमीटर चल लूंगा, बट ये जो भागना हो गया, आपका बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये सब वगैरह मेरे से उतना नहीं होता था और मैं करता भी नहीं था। बट यहाँ पे आके मुझे पता चला कि यार ये सब तो करना है यहाँ पे, तो ये सब चीजों के ऊपर मेरा फोकस बढ़ा। अगर आज मुझे आप पूछेंगे कि ये ट्रेनिंग मुझे कैसे बदला है, तो मैं एक चीज यही बोलूंगा कि मेरा फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है। जब मैं पहले आया था 400 मीटर का एक राउंड मारने वक्त थक जाता था। अब क्या है, 400 मीटर क्या, अब तो क्या बोलते हैं 8 किलोमीटर भाग ली। अब तो क्या 8 किलोमीटर भाग ली, 5 किलोमीटर भाग ली, 6 किलोमीटर भाग ली, 1.6 किलोमीटर भाग ली उनके टाइम के अंदर। इनफैक्ट जो टाइम लिमिट का अच्छा लिमिट होता है उतने में उससे अच्छा भी भागे थोड़ा बहुत। तो ये बोलूंगा ना कि जब आप खुद को देखते हो ना कि आप पहले एक तरह थे और अभी क्या होता है ना, आप अपने अंदर वो डेवलपमेंट देखते हो कि आप चेंज कैसे हुए हो, तो वो एक सेंस ऑफ क्या लाता है, सेटिस्फेक्शन लाता है। और जो ये ट्रेनिंग मेरे अंदर लाई है, मैं पहले क्या करता था ना, ये फिजिकल जो फिटनेस वगैरह को वो उसको उतना मतलब महत्व नहीं देता था, थोड़ा बहुत नजरअंदाज करते थे, क्योंकि ऑप्शनल भी फिलोसफी है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापराः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तो लगता था ये शरीर है। बट जब आईपीएस ट्रेनिंग के अंदर आया कि शरीर माध्यम खड़ु धर्म साधनम, ये शरीर के माध्यम से ही आप अपने सभी धर्मों को साधन करेंगे। धर्म का अर्थ यहीं पे रिलीजियन नहीं है, धर्म का अर्थ है आपका कर्तव्य। धारयति धर्म, कर्तव्य कैसे करोगे, कर्तव्य जो आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, आपके राष्ट्र के लिए है, वो ये शरीर अगर सुस्त होगा तभी कर पाएंगे। आईपीएस ट्रेनिंग ने मुझे वो ज्ञान दिया, सच बोलता हूँ, और इसके लिए मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। शायद अगर मेरा पहले मैं अगर आईएएस हो जाता तो शायद इतना इंटेंस लेवल का वर्कआउट नहीं होता, तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरे अंदर पोटेंशियल क्या क्या है। मैं तो एक राउंड 400 मीटर में ही रह जाता। अब यहाँ के पता चल रहा है कि मेरी तो पोटेंशियल बहुत 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 ज्यादा है। आईपीएस ट्रेनिंग ने मुझे मेरे पोटेंशियल के साथ साक्षात्कार कराया। अब ऐसा लगता है जैसे कि मानो मैं बहुत हल्का हो गया हूँ। अब पहले ये शरीर बहुत बोझ सा लगता होगा ना आपको कि बोझ लेके चल रहे हो, अब लग रहा है कि ये शरीर आपको चलने में मदद कर रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, मैं बोलूंगा। दूसरा जो मैं बोला, आपको आपके पोटेंशियल के साथ वो साक्षात्कार करवाता है। जब आप 15 किलोमीटर रूट मार्च, तो और भी बढ़ेंगे जब आप रूट मार्च कर ले, तो हमारा 15 किलोमीटर का रूट मार्च खत्म हुआ। आपने बहुत सारे जो मेरे आईपीएस दोस्तों हैं उनका इंस्टाग्राम का स्टेटस भी देखे होंगे, कंप्लीटेड 15 के रूट मार्च। 15 के रूट मार्च में क्या होता है, आपको 15 किलोमीटर चलना होता है, पर वही है कि आपके पीछे लगभग 8-10 किलो का वजन होगा, हाथ में 3-4 किलो का एक बंदूक होगा, और वो पकड़ के आपको 15 किलोमीटर चलना होगा। उस बीच में कुछ कुछ एक्सरसाइजेस होती रहेंगी। तो जब आप 15 किलोमीटर चल लेते हो इतना वजन पीछे हाथ में लेके, तब आपके अंदर ना, जब तक चलने में होता है ना, तब तक लगता है यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बट जब आप कंप्लीट कर लेते हो ना, जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आता है वो बहुत अनपैरेलल्ड होता है। मैं आपको बता भी नहीं सकता वो कैसे लगता है, क्योंकि आपको ये खुद अनुभव करना पड़ेगा। तो वो एक बात है कि कॉन्फिडेंस तो अभी अपने अंदर थोड़ा बहुत बढ़ गया है। चलो भाई कुछ भी कर सकते हैं। अब कुछ भी मतलब उतना ज्यादा कुछ भी नहीं, बट कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 3, आईपीएस ट्रेनिंग ने मुझे कैसे मदद किया है, वो है कि लाइफ स्किल्स हम सीख रहे हैं। स्विमिंग मान लीजिए, स्विमिंग पकड़ लीजिए, पहले तो कुछ नहीं आता था स्विमिंग, अब यहाँ पे स्विमिंग सीख रहे हैं। यही तो लाइफ स्किल्स है। पहले आप क्या ना वो फिट नहीं होते थे उतना, थोड़ा भागो, अरे थक गया, अब चलो भाग लेते हैं। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बेस्ट हो गया हूँ, मैं दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा हूं जब मैं यहाँ पे आया था ना, तो उसके हिसाब से कंपेयर करते हैं, तो उसमें भी बहुत परिवर्तन आए। और एक जो चीज होती है ना, ये आपको मैं जो पहले भी बताया हूं अभी भी बताऊंगा, सबसे मुझे लगता है जो आईपीएस ने चेंज किया है मेरे अंदर ना, जब आप वर्दी पहनते हो,
वर्दी के साथ मुझे नहीं लगता आप कोई और चीज कभी भी तुलनीय हो पाएगी, क्योंकि जब आप वर्दी पहनते हो वो खाकी वाला, जब आप राष्ट्रीय ध्वज को देख के राष्ट्रीय गान बज रहा होगा, आप सैल्यूट कर रहे होगे राष्ट्रीय ध्वज को, वो फीलिंग क्या बोलते हैं ना, अवर्णनीय है, अनपैरेलल्ड है। उसके लिए तो जीवन भी न्यौछावर है। वैसी वाली फीलिंग है जब हाथ का हर एक जो बोलते हैं ना रोम रोम पूरा वो गूज बम्प हो जाता है कि भाई। और जब आप वो बोलते हैं ना कि जब आप इट्स लोग वही बोलते हैं पुलिस के बारे में, इट्स नॉट वेरी इजी टू कैरी अशोक स्तंभ ऑन योर हेड। तो वो जो फीलिंग ऑफ क्या होता है ना कि आप क्या ना, सिटीजन तो हम सब हैं इस राष्ट्र के, पर आप जब वो सिटीजन के रक्षक बन जाते हो, वो फीलिंग बहुत 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 अनपैरेलल्ड है। और निश्चित रूप से वो बहुत ही गर्व का बात है। और मुझे हर दिन ये एहसास होता है कि ये जो मैं हमेशा बोलता हूं कि यह जो सर्विस है, इट इज नॉट टू फील योरसेल्फ दैट यू आर वेरी प्रिविलेज्ड। या आपको ऐसे फील नहीं कराना चाहिए कि अरे भाई मैं तो बॉस बन गया। मुझे हमेशा लगता है ये सर्विस वो है जिससे आप दूसरों को फील करवा पाओ कि भाई यू आर प्रिविलेज्ड। और हमेशा से यार यहाँ पे ट्रेनिंग में भी वही बात है कि पुलिस ये नहीं कि मारधार वो सब जो हम लोग जो सोचते हैं जनरली पुलिस के बारे में, वो नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे हमें वही बोला जाता है कि आप ये समाज के रक्षक हो, यू आर द गार्डियन ऑफ द सोसाइटी। रक्षक नहीं, आप इस समाज के क्या बोलते हैं, पेरेंट्स हो। आप इस समाज के क्या हो, मतलब जैसे पेरेंट्स का काम क्या होता है कि बच्चों को लाड प्यार से भी संभालना होता है, लोग बच्चों के पास पहुंचना होता है, बच्चों की तमाम चीजों को समझना होता है। हम सोसाइटी के वो वाले पार्ट है। जब आपको ये वाला उत्तरदायित्व लगता है ना, तब आपके जीवन में अलग ही मजे आ जाते हैं। और एक जो चीज मुझे बहुत पसंद आता है यहाँ पे, वो है कि टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पे दिन में मिनिमम कितना 3, 4, 5 बार ड्रेस बदलना पड़ता है और उसके लिए भी टाइम नहीं होता है। और यहाँ पे टाइम की बहुत किल्लत है। सुबह उठ के जाओ वो आउटडोर में, फिर आओ, फिर इंडोर करो, फिर से जाओ आउटडोर में, फिर शाम को आप जब आप फ्री होते हो। और उसके बाद अलग होता है, कभी कुछ असाइनमेंट होता है, कभी ये होता है, कभी वो होता है। इतनी सभी चीजों के साथ आपको अपने आप को बैलेंस करके चलना पड़ता है। वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर आपने वो बात सीख ली, वो बहुत बड़ी बात है। हम तो प्रयास कर रहे हैं सीखने के लिए, बट वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एक चीज जो यहाँ पे मुझे बहुत पसंद आई वो है कि इतने सारे विभिन्न देश के अलग अलग प्रांत से आए हुए लोगों से मिलना, और इनफैक्ट हमारे जो फॉरेन ऑफिसर्स हैं उनसे भी मिलना, जो विदेशी ऑफिसर्स हैं उनसे भी मिलना। इतना ज्ञान मिलता है ना जब आप उनसे मिलते हो, आपको लगता है अरे यार कितना सही है ये चीज, आप कितना कुछ समझ पाते हो, कितना कुछ जान पाते हो, कितना कुछ आप महसूस कर पाते हो। और ये ट्रेनिंग मुझे अगर पूछा जाए, ये तो शायद मेरे जीवन का वो पल है जिसको शायद मैं कभी जीवन में भूल भी पाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, ये आप भूल नहीं पाओगे। बिकॉज मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत ज्यादा फोकस ज्ञान पे करता था, और ये मुझे वो जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री था। ये दोनों जब मिलते हैं ना, मुझे लगता है कि मेरा ट्रू सेल्फ अभी धीरे 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 निखर के आ रहा है। और जो फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है, जैसे मैं कुछ कुछ फोटोज भी पोस्ट करते होंगे, मेरे दोस्त भी, जब मैं भी करता हूँ, जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, रैपलिंग हो गया, जब आप फायरिंग सीखते हो, जब आप गोली चलाते हो, फायरिंग मतलब लोगों पे नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ जो प्रैक्टिस पे, टारगेट प्रैक्टिस पे, जब आप टारगेट प्रैक्टिस करते हो, लोग मतलब मैं वो लोग भी नहीं बोल रहा था, मैं टेररिस्ट वगैरह बोल रहा था। तो जब आप ये करते हो, टारगेट प्रैक्टिस करते हो, जब आप ये तमाम चीजें करते हो, जैसे हॉर्स राइडिंग हो गया, हॉर्स राइडिंग अपने आप में एक कला है। हॉर्स राइडिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, अनआर्म्ड कॉम्बैट बोलते हैं, मतलब आप जो स्ट्रीट फाइटिंग के लिए हाथ पैर मतलब हाथ से लड़ना बिना कुछ हथियार के, ये तमाम चीजें ने क्या करना, आपका पर्सनालिटी को एक अलग ही लेवल का एक डायमेंशन देती है कि यार इतना कुछ पॉसिबल है। और उसके ऊपर आपका बुक रिव्यू वगैरह होता है कि आपको अलग बुक्स भी पढ़ के उसको भी करना है। कि ये मतलब मुझे लगता है कि ये केवल हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रेनिंग को हमेशा मानते हैं कि ये मोस्टली फिजिकली चैलेंजिंग है, बट मुझे लगता है ये फिजिकली एंड मेंटली चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग इन द सेंस इट पुशेस यू टू गो टू दैट अदर रेल्म। और मुझे अगर पूछा जाए, मुझे जैसे और एक चीज जो मैंने यहाँ पे सीखा कि समवेयर आपको यू हैव टू लव दैट फीलिंग। जब आपको लगता है ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, जैसे भागने वगैरह में पहले लगता है कि यार इससे ज्यादा नहीं भाग पाएंगे, बट फिर लगता है कि नहीं और थोड़ा भाग लेंगे। यू हैव टू लव दैट फीलिंग। ऐसे नहीं कि आप अपने आप को पूरा पुश करो, पूरा पुश नहीं करना है, बिल्कुल हम सबको पता है, क्योंकि हमें पता है आजकल कितना कुछ हो रहा है, तबीयत खराब हो रहा है, कोई कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। अपने आप को उतना भी ज्यादा पुश नहीं करना, बट आपको पता है कि आपका सेफ लिमिट ऑफ पुश क्या है। अगर आप यहाँ पे रुक रहे हो तो 2 कदम और चल लोगे तो कुछ नहीं होगा आपको पता है, फिर भी शरीर बोलता है नहीं चलते हैं, रुक जाते हैं, क्या ही होगा।
बट मुझे समझ में आया कि यू हैव टू लव दैट फीलिंग। ऐसे नहीं कि वहां पे रुकना और 2 कदम चलो, बट उतना भी मत चलो कि आपका जीवन में वो बाकी कुछ वो हो जाए। नहीं, बिल्कुल आपको खुद को अपना लिमिट पता होना चाहिए। पानी वगैरह अच्छे से पी के जो भागना होता है। तो जीवन की इन तमाम चीज़ों को सीखने में ना ये ट्रेनिंग बहुत 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 कारगर मुझे महसूस हुआ है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जो ये ट्रेनिंग सिखाती है वो है ड्रिल। कैसे आप चलते हो, कैसे आप दूसरों के साथ बात करते हो, आपका जो ड्रिल होता है, आपका जो सावधान, विश्राम, ये जो पुलिस वाली जो चीज होती है ना कि जैसे आप सैल्यूट कैसे मारते हो, जैसे आपका पूरा चलना बदल जाता है। पहले मेरा चलना बहुत अलग था, अभी मेरा चलना बहुत बदल गया है। और ये चीज ना ये मतलब आपके मसल मेमोरी में चल जाते हैं। जो बोलते हैं ना वंस ए पुलिस ऑलवेज ए पुलिस, वो क्यों? शायद ये इस ड्रिल के लिए ये आपको ना बना देती है। मतलब सच पूछिएगा ना मुझे तो पहले क्या होता है, ये ट्रेनिंग आपको तोड़ती है ताकि वो आपको फिर से जोड़ पाएगी एक बहुत ही सुंदर अंदाज में। और यहाँ का सबसे एक फेमस है, यहाँ पे जो SVP NPA कभी आए हैं वो देखे होंगे, यहाँ पे बीच में एक मिचेलेंजेलो का स्टेचू है। उन्होंने क्या कहा था, उनको पूछा गया कि आप इतने सुंदर स्टेचू बना कैसे लेते हो? तो उन्होंने बोला था कि हम बनाते नहीं है, वो स्टेचू ऑलरेडी वो पत्थर के अंदर है, हम बस उसको बाहर निकालते हैं। ये वाला बात बिल्कुल सच है। यहाँ पे आपके जो पोटेंशियल होते हैं ना वो अवर्णनीय है। आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपका माइंडसेट, अगर आपका एटीट्यूड, अगर आपका जो चीजें हैं, तमाम चीजें अंदर वो बहुत, अगर आपने उसको अपने आप में निखार ला दिया ना तो वो बहुत ही गजब बात है। और एक चीज जो यहाँ पे सबसे बेस्ट है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो सीखना ही है। अभी पुलिस की सबसे बड़ी वर्दी वाला सर्विस है, सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन सीखना है। और दूसरी बात ना टाइम मैनेजमेंट, मैंने पहले बोला था वो सीखना होगा। बट आपको अपना ये भी होना चाहिए कि मैं कैसे अपने आप को ये कर सकता हूँ कि मुझे जो चीज पसंद है उसके लिए मैं कैसे समय निकाल सकता हूँ। जैसे मुझे बहुत प्रिय मेडिटेशन, बट शायद आपको लगे कि यहाँ पे हो ही नहीं सकता, बट मैं अपने आप प्रयास करता हूँ कि जैसे जहां भी जगह मिलता है, वो सुबह के आउटडोर के बाद एक जगह है मेरा बहुत ही प्रिय, वहां पे मैं जाके बैठता हूँ। वो हो सके आप आधा घंटा ना करो, 10 मिनट 15 मिनट करो, वो जीवन में आपके बहुत क्या बोलते हैं, वो बहुत 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 खुशी भर लेती है। और एक चीज जो मैंने अनुभव किया, जो मुझे लगता है ना, यहाँ पे देखिए डिसिप्लिन के बारे में मैंने बताया, बट यहाँ का जो डिसिप्लिन है बाहर का, वो क्या है, वो कोर्स्ड है। मतलब वो आपके ऊपर थोप दिया गया है कि मतलब ये डिसिप्लिन नहीं करोगे तो पनिशमेंट है, ये है। बट एक चीज जो मैंने यहाँ पे सीखी कि सबसे बड़ी डिसिप्लिन होती है सेल्फ डिसिप्लिन। आप अपने आप से कुछ वादा करो और ये प्रॉमिस करो कि मुझे वो करना ही करना है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, नहीं, खाने के लिए जाने वक्त आपको हमेशा फॉर्मल पहनना पड़ता है। आप कुछ भी पहन के नहीं जा सकते, फॉर्मल पहनना है, सूट पहनना होता है। बट उसमें एग्जेम्पशन है कि अगर कभी कुछ हुआ तो आप अपना वो जो PT वगैरह ड्रेस में भी जा सकते हो। बट मैंने अपने आप से ये वादा किया है कि चाहे कुछ भी हो मैं फॉर्मल में ही जाऊंगा। और इसीलिए क्या होता है ना कि शायद कभी आप थके हारे आओ, मैं फिर भी रूम को आता हूँ, ड्रेस बदलता हूँ, जाता हूँ, जबकि मैं वही ड्रेस में जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करना है। क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन से बड़ा चीज मुझे नहीं लगता ये संसार में कुछ और है। तो इसीलिए ये जो ट्रेनिंग है ना, ये मतलब बहुत 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 सुंदर ट्रेनिंग है। मुझे कोई भी पूछेगा तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल, क्योंकि ये आपको परिपूर्ण पर्सनालिटी बनाता है। बहुत बहुत मतलब मैं इसका जितना भी वर्णन करूं शायद ही वो कम हो। आपको लगे